दोस्तों, मैं हूं साइमा पीरजादा। उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक होंगे। आज हम खुलासा करने जा रहे हैं एससीओ मीटिंग, जो कि बहुत ही अहम मीटिंग थी और इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपनी शिरकत की और जिसमें पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इंडिया विजिट पर गए 12 साल के बाद, और उसके बाद काफ़ी न्यूज़ में भी चर्चा सुनने को मिली है और पाकिस्तान से भी काफ़ी रिव्यूज़ आए हैं आफ्टर उनकी मीटिंग के बाद, और इस बात पर भी कि एस जयशंकर सर ने नमस्ते किया है, हाथ नहीं मिलाया। तो भाई आप मुझे एक बात बताएं कि हाथ मिलाने में और जो नमस्ते करने में क्या डिफरेंस है। नमस्ते का मतलब तो यही बनता है कि आप किसी को वेलकम कर रहे हैं या फिर ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। सनातन धर्म में जो है वो नमस्ते किया जाता है, तो इसमें कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि डिफरेंस है। सनातन धर्म में तो नमस्ते को हाथ मिलाने से ज्यादा प्रेफर किया जाता है, वैल्यू दी जाती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कमेंट सेक्शन में भी काफी फ्रेंड्स हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी इस बात पर चर्चा चल रही है कि बिलावल भुट्टो जो है उनको ग्रीटिंग्स जो हैं वो नहीं दी गई हैं, नमस्ते किया गया है। तो नमस्ते का मतलब तो यही होता है कि आप ग्रीटिंग्स करते हो। भाई मुझे तो जहाँ तक आइडिया है तो उसका मतलब यही बनता है। उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है वहाँ के निजी एक चैनल को, जिसमें उन्होंने अपने मौकफ को रखा है। तो है उन्होंने अपना मौकफ रखा कश्मीर के ऊपर और कहा कि जब तक पाकिस्तान तब तक भारत के साथ रिलेशंस नहीं बना सकता या फिर उनके साथ काम नहीं फर्दर कर सकता जब तक आर्टिकल 370 जो है वो मतलब कि दोबारा से नहीं लगा दिया जाता। तो ये बात तो मुझे बड़ी अजीब सी लगी है सुनकर, और मुझे नहीं बल्कि पूरी जो मीडिया है उनको ही बात शॉकिंग लगी। और कुछ लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि भारत धरती में जाकर बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने जाके कश्मीर के टॉपिक पर बात की है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पर ही कुछ लोगों ने इस बात को जो है वो नेगेटिव वे में भी लिया है, कभी होने वाला नहीं है। और एससीओ मीटिंग एक ऐसी मीटिंग है जिसमें आप काफ़ी और भी चीज़ें हैं जिस पर आप बात कर सकते थे, लेकिन कश्मीर जैसे टॉपिक पर एससीओ मीटिंग में जाकर वही सेम बात करना जो कि हल है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि कश्मीर का टॉपिक जो है वो ये रेज करें और भारत कहे कि हाँ ठीक है हम 370 दोबारा से लगा देते हैं, तो आप प्लीज हमारे साथ ट्रेड कर लें। ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको इसके अलावा भी काफी चीजों पर बात कर सकते थे, जिसमें ट्रेड के ऊपर बात कर सकते थे, अपने रिलेशनशिप के ऊपर बात कर सकते थे, जो टेररिज्म है उसके ऊपर फर्दर बात कर सकते थे, जिसको हटकर उन्होंने सिर्फ मुद्दा कश्मीर जो है वो रखा है। और जहां तक मुझे आइडिया है तो अगर वो कश्मीर का टॉपिक लेकर आए और उनको ये लगता है कि आर्टिकल 370 जो है वो वाजपेयी मतलब जो बीजेपी गवर्नमेंट है या नरेंद्र मोदी या फिर एस जयशंकर जी जो हैं, अगर वो इनकी बात सुनकर हटा लेंगे तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ये उनके बस की भी बात होगी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो भी गया, सपोज दैट, वैसे ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा हो भी जाता है तो कांग्रेस पार्टी जो है वो और उनकी ऑपोजिट पार्टीज जो हैं वो इस चीज का बहुत ही अच्छे से फायदा उठाएंगी, और जिसकी वजह से इलेक्शन जो कि 2024 में होने वाले हैं उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा, जो कि ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता है कि दोबारा से 3 आर्टिकल लगा दिया जाए। और जबकि इतनी तेजी से वहां पर जब वाजपेयी सर जो हैं वो भी जब आए थे पाकिस्तान में, तो उस टाइम पर कारगिल हुआ था, जब लाहौर में वो अमन की आशा लेकर अपनी बस लेकर आए थे और वो चाहते थे कि दोनों कंट्री की जो कनेक्टिविटी है वो दोबारा से बहाल हो, दोनों कंट्री के लोग एक दूसरे के बॉर्डर की आर पर जा सके। लेकिन उसके बाद कारगिल का इंसिडेंट हो जाता है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में। उसमें तो मोदी जी जब पाकिस्तान आए थे तो उस टाइम पर पठानकोट में इंसिडेंट हो जाता है, और उसके बाद अगर हम देखें तो महमूद कुरैशी सर जो है जब वो इंडिया जाते हैं तो तब बम्बई का इंसिडेंट हो जाता है। और हाल ही में अभी क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जा रहे हैं इतने सालों के बाद, कहीं से कुछ अच्छी होप मिलने जा रही थी, तो वहीं पर ही जो है वो एक इंसिडेंट हो जाता है पूंछ का। और ये भी एक बहुत ही बड़ा अलमिया है कि इससे यही आइडिया होता है कि कोई ऐसा ग्रुप है जो
पाकिस्तान के रिलेशनशिप बेहतर नहीं चाहता इंडिया के साथ, और जब भी कहीं से तावन होने जा रहा होता है वहीं पर ही कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के अगेंस्ट होती हैं, और फिर वहीं से ही जहर दिलों में भर जाता है और नफरतें पैदा हो जाती हैं। तो आई थिंक कि इसके ऊपर भारत को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन से ग्रुप्स हैं भाई कि क्यों ऐसा कर रहे हैं जो पाकिस्तान और भारत के बीच में मामलात को सही होने ही नहीं देते। जब भी कहीं से आसरा नज़र आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखा देते हैं जो कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशन के लिए नहीं सही होता। इंटरव्यू के दौरान बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि उनसे क्वेश्चन किया गया कि दाऊद इब्राहिम जो कि क्लिफ्टन में ही रहते हैं और वहीं पर ही आप भी क्लिफ्टन में ही रहते हैं, तो ऐसा एक ही जगह पर रहना मतलब कि इस बात का वाज़ह करता है कि जो है वो एक ही जगह पर मतलब कि सब लोग रह रहे हैं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम जो है वो मोस्ट वांटेड हैं इंडिया में। और वहीं पर ही एस जयशंकर जो हैं इंडियन, उन्होंने भारत में कोई रद्द-ए-अमल दिया जिसके ऊपर पाकिस्तान के जो न्यूज़ एंकर हैं मतलब लोग हैं, उन्होंने इस बात पर क्वेश्चन रेज किया कि एस जयशंकर जो हैं वो इस बात पर नाराज हैं कि भाई कश्मीर की टॉपिक पर क्यों बात की गई। तो वहीं पर ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात कही है कि भाई एस जयशंकर जो हैं वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। या मैंने वहाँ से प्रेस से भी बात किया, वो सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। उनकी तनकीद मैं समझता हूँ कि इसके पीछे एक इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी आप क्यों? वो इसलिए कि एक झूठा बयानिया प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत में, ख़ास तौर पे उस जमात की तरफ से जिस जमात का नुमाइंदगी उनका वज़ीर ख़ारजा करता है। और उस मिथ को, उस प्रोपेगेंडा को मेरा जाने से, मेरा बात करने से, अपना मौक़िफ़ सामने रखने से उस बयानिया को हम तोड़ते हैं। जब वो ये इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि हर मुसलमान दहशत करते हैं ताकि उनके अपने यहाँ ये नफ़रत फैलाया जाए और वो अपने इंतखाबात जीत सके, वो अपने इलेक्शन जीत सके। जब इनका कोशिश है कि वो हर पाकिस्तानी को दहशतगर्द साबित करें, तो जब बिलावल भुट्टो जरदारी उनके सामने बैठता है, अगर मैं कुछ भी ना कहूँ, इनका ये झूठा बयानिया, इनका ये प्रोपेगेंडा टूट जाता है। आप बात सुन रहे कि वो कहते हैं कि इनसिक्योरिटी फील करते हैं और ये झूठा प्रोपेगेंडा है जो कि बीजेपी गवर्नमेंट, मतलब कि उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कहा, उन्होंने कहा जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने ये बात वाज़ह करते हुए कही है कि ये प्रोपेगेंडा है जो कि मुसलमानों के अगेंस्ट है और ये मुसलमानों को दहशतगर्द शो करना चाहिए। ये पहले से शायद चलता था थोड़ा बहुत कि वो दहशतगर्दी का माहौल ऐसा था कि इन्होंने मुसलमानों को इस चीज़ के साथ नथी कर लिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता अब ये पुराना हो गया है। ये ऐसे नहीं चलता है। पूरा दुनिया ने पहचाना है कि पाकिस्तान का क्या कुर्बानियाँ हैं, किस तरीके से हम इन दहशतगर्दों से लड़ते आ रहे हैं, कैसे पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा विक्टिम्स हैं। कोई और मुल्क आप जो हमारे साथ इस SCO पे थे, एवरी अदर कंट्री, अगर आप उनके सारे ममालिक के जो दहशतगर्दी के मुतासरीन हैं, जो विक्टिम्स हैं, उन सारे ममालिक के आप इकट्ठा भी मिला दें, तब भी पाकिस्तान के विक्टिम्स उनसे ज़्यादा हैं। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि वाजपेयी गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों को दहशतगर्द शो करके खुद को अपनी अच्छी इमेज दिखाकर वोट हासिल करना चाहती है। इसीलिए बिलावल भुट्टो तो किसी के साथ आज तक बैठा नहीं है, और मुझे जो है वो फिर भी मतलब मैं भी मुसलमान हूँ, तो मुझे भी इन्होंने मतलब हम सबको दहशतगर्द बना दिया। मतलब कि इस तरह से जो है वो उन्होंने वाजपेयी जो गवर्नमेंट है उसको डायरेक्टली कह लें या इनडायरेक्टली कह लें, उनको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है और आंसर किया है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट बोलते हैं और मुसलमानों को सबके सामने दुश्मन मतलब कि दहशतगर्द शो करते हैं कि ये पीसफुल नहीं है और ये हेट दिखाते हैं, जिसकी वजह से और मेरी वजह से ये सब सही हुआ है। बीच में इज दैट कि वो अपने आप को ये क्लियर कर रहे हैं कि मैं मेरी वजह से वो खामोश हुए हैं और उनको गुस्सा आया है कि मैंने कश्मीर के टॉपिक के ऊपर क्यों बात की है। की वजह से कश्मीर कोज को, कश्मीरियों को एक नया जान मिला है।
तो ये दोनों इश्यूज़ की वजह से, एक तो दहशतगर्दी और दूसरा कश्मीर के हवाले से, इसलिए कि पाकिस्तान के नुमाइंदा इन पर बात करते हैं, इनके प्रोपेगेंडा को, उनका एक तरफा जो एक मैसेज है उसको काउंटर करते हैं। तो फिर इसलिए शायद आपको भारत का वज़ीर ख़ारजा इतना जज्बाती लग रहा था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम उनको चुपते हैं, तो इसकी डायरेक्शन सेम है कि भाई कश्मीर टॉपिक के ऊपर जब भी आप बात करोगे तो इंडिया को ये बात चुभेगी। तो ये कहना बिलावल भुट्टो जरदारी का है, जबकि मुझे ये लगता है कि प्रोपेगेंडा हो या जो भी टॉपिक हो, लेकिन इस वक्त क्योंकि इंडिया में बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे तो उनको बात करनी चाहिए थी जो मेन बात थी जिसके ऊपर फोकस भी किया जाता। अब कश्मीर जैसे टॉपिक पर आप वही घिसी पिटी बातें करेंगे तो क्या फायदा एससीओ की मीटिंग में जाने का। ठीक है, आप वहां जाते हो तो वहां पर आप एक पीसफुल कम्युनिटी शो करते हो कि यस हम लोग अमन चाहते हैं और हम इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं, जबकि आप वहां पर जाकर ये दिखा रहे हो कि नहीं हमारे रिलेशन, हमने कश्मीर जब तक नई आर्टिकल लगता दोबारा से 370 नहीं लगता तो हम लोग कश्मीर इंडिया के साथ कोई भी ट्रेड करेंगे ही नहीं। तो जो कि मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको काफ़ी जो है वो मैच्योरिटी शो करनी चाहिए थी और वहाँ पर कुछ सीरियस टॉपिक्स को जो है वो हाईलाइट करना चाहिए था। और इसके अलावा सीपैक की ऊपर भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही हैं कि सीपैक की वजह से इंडिया को तकलीफ हो रही है, जैसे सीपैक से काफ़ी सारी कंट्रीज को फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा, लेकिन इंडिया इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहा, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो हर वक्त सीपैक टॉपिक पे बात करता रहता है, जबकि पूरी दुनिया जो है वो इस पर तारीफ करती है। और यहाँ तक कि जो है वो एससीओ की मीटिंग में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है इस बात पर कि आप लोगों का सीपैक प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसके ऊपर जो है वो बिलावल भुट्टो को लगता है कि इंडिया को इस बात पर प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से वो बार बार इस टॉपिक के ऊपर हाईलाइट करते हैं और इश्यूज को जो है वो बोलते हैं कि सीपैक रुक गया है, कभी उसके ऊपर कुछ न्यूज़ लेकर आ जाते हैं तो कभी कुछ न्यूज़ लेकर आ जाते हैं। जबकि मैं ये समझती हूँ कि सीपैक से इंडिया को भी फायदा होगा अगर सीपैक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और बात ऐड की है तो मैं वो आपसे शेयर करूंगी कि उन्होंने कहा है कि एससीओ जो है उसका मतलब है इकोनॉमी को बूस्ट करना, मतलब कि हम डिफरेंट कंट्रीज से मिले, उनसे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, ताल्लुकात अच्छे होंगे, इकोनॉमी हमारी बेहतर होगी और ये समझ सकते हैं कि इकोनॉमी के लिए ये पावर रीजनल पावर हब होगा, विच मीन्स दैट कि इसको एससीओ जो है वो इकोनॉमी को जो है वो बेहतर बनाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जाना और डिफरेंट कंट्रीज से मिलना इस बात को वाज़ह करता है कि हमारे जो है रिलेशंस बहुत ही बेहतर हैं और हम अमन चाहते हैं, हम दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतरीन बनाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ इंडिया से बातचीत करके हमारे काफ़ी बेहतर जो है वो तरीके से मसाइल हल हो सकते हैं। लड़ाई करके झगड़ा करके हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते, तो इस वजह से हम इंडिया गए हैं और इंडिया का हमने विजिट किया है। तो मैं यहाँ पर ये बात ऐड करना चाहती हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान 2-4 हो रहा है, प्रॉब्लम से बड़ी तकलीफें उठाई हैं पाकिस्तान ने, बहुत ही मसले हुए हैं और अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी से लोग 2-4 हो रहे हैं तो इंडिया में भी हुए हैं और दूसरी कंट्रीज में भी इन लोगों ने बहुत ही गन मचा रखा है। लेकिन ये सफाया कूड़ा जो है उसकी सफाई बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ही होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन पहले से काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता कंट्री जो है क्लीन होती जा रही है। अगर इनका सफाया ना होता तो पाकिस्तान आज भी IMF की लिस्ट में जो है वो कभी भी जो है वो सफ़र कर रहा होता, लेकिन IMF जो है उनकी सारी जो हम ये कह सकते हैं कि वो मुतालबात थे वो उनको सब क्लियर करके पाकिस्तान जो है अभी जो है वो बाहर आया है और अब जाके IMF जो है वो पाकिस्तान को कर्जा दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि IMF को ये अश्योरिटी दी गई है कि पाकिस्तान अब क्राइसिस जो है वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है मज़ीद। तो अब इंडिया को और पाकिस्तान को मिलकर दहशतगर्दी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तब जाके ये मामलात ख़त्म होंगे। हाँ, अगर इंडिया ये कह देता है कि पाकिस्तान ही सिर्फ दहशतगर्दी को ख़त्म करे और पाकिस्तान की वजह से ही है और ये सब, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। मिलकर ही काम करना होगा दोनों कंट्रीज़ को, तभी जाकर
ये मामला क्लियर होंगे। अगर इंडिया ये कहता है कि नहीं 100% पाकिस्तान इस चीज़ को हल करे और फिर उसके बाद हम पाकिस्तान के साथ सारी डील करेंगे और काम शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसको तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और तब तक तो शायद ये 100% क्लियर भी ना हो। तो क्या फिर इंडिया जो है वो डील करेगा ही नहीं या पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करेगा ही नहीं? तो आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे, ये आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। बिलावल भुट्टो का ये विज़िट काफ़ी अहम है और पाकिस्तान से इंडिया में जाना और एक काफ़ी जो है वो अहम ये रोल अदा करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनसे जो मीटिंग हुई है और उसके बाद जो इंटरव्यूज़ निकल कर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कश्मीर टॉपिक को छेड़कर उन्होंने दोबारा से वहाँ पर चिंगारी छोड़ दी है। तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि मज़ीद भारत जो है वो उनके ये इंटरव्यू को सुनने के बाद और इनकी ये बातें सुनने के बाद क्या मज़ीद पाकिस्तान के साथ इनके रिलेशंस ख़राब होंगे या फिर पाकिस्तान के साथ इनके कहीं ना कहीं होप जो है वो बेहतर होती हुई दिखेगी? ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, कमेंट में आप लोगों ने मुझे बताना है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Till then, take care, lots of love.